अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं और यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छी से सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और आई एम सो सॉरी कि हम लोग 1 घंटा लेट अभी इस वक्त ऑन एयर आए क्योंकि हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से लग रहा था कि आज हम अपना शो नहीं कर सकेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसको सही किया और हम हमने अपना शो भी स्टार्ट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक्सक्यूज़ कर लूँगी अपने व्यूअर्स से कि हमने 1 घंटा हम लेट कर गए, लेकिन इस टाइम से जो अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं उस सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों को आज का 11वां रोज़ा भी बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का रोज़ा बहुत अच्छी तरीके से गुजरेंगे जिस तरह से आपके पिछले रोज़े गुजरे हैं। और मेरे ख्याल से मौसम इतना अच्छा है कि हम लोग को रोज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। खैर जी, टाइम का मैं अपने गेस्ट को भी को भी वेलकम करती हूँ अपने शो पे। तो पहले हमारे साथ तो हैं जो इस टाइम पे हमें ज्वाइन करती हैं प्रोफेसर ज़हरा साहिबा, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, पता नहीं यार हम लोग जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे। लोग इतना आपसे मोहब्बत, इतना प्यार करते हैं और इतना सुनना चाहते हैं आपको कि बस ये सुनना भी एक बड़ी सादत है कि हम चाहें कि हमें कोई अच्छी बात बताए रमज़ान के महीने में और हमारा वक्त अच्छा गुजर जाए। वक्त का गुजर जाना एक बड़ी सादत होती है कि भाई 11वां रोज़ा शुरू हो गया, 10 दिन गुजर चुके। आप देखेंगे एक दूसरा अशरा स्टार्ट, दूसरा अशरा बिल्कुल दूसरा अशरा बहुत तेजी से ही जाता है दूसरा अशरा। फिर पता चलता है जी रमज़ान खत्म हो गया, जबकि रमज़ान में हर नेकी का जो है दोहरा अजर मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर एक हदीस पाक बयान करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 2 का सवाब अता फरमाता है। कोई भी नेकी का काम करते हैं तो उसका डबल हो जाता है, तो उसका डबल हो जाता है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे गेस्ट एक और बहुत अच्छे से गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। मैं बात करी अदनान की, तो अदनान को भी वेलकम करती हूँ। क्या हाल है? तो घर के बंदे हैं, आप तो घर की चीज हैं। क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल करूंगा जितने भी हमारे देखने वाले हैं और उनको रमजान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से, पूरे वाइफ टीवी की तरफ से। कैसे लग रहा है? रमजान बहुत जल्दी नहीं गुजर रहा? बिल्कुल, और इस अशरे में मेरे ख्याल से आप ज्यादा मगफिरत का अशरा कह रहा था, अपनी मगफिरत करवा लें जिसको करवानी है। बड़ा अच्छा मौका है, दान आप भी करवा लीजिए। बिल्कुल, मुझे पता है तो मैं करवाऊंगा, है ना? जरूर। इससे क्या रूटीन, कोशिश कम से कम जरूर करनी चाहिए इंसान को अपनी तरफ से। वैसे तुम्हारा क्या रूटीन है दान, क्योंकि इतनी जल्दी है रोजे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी रोजे गुजार रहे हैं। आप बताओ बिल्कुल, जो रमज़ान से प्यार करेगा, या इस महीना इतना बाबरकत महीना है कि हर मुसलमान इस महीने से इतनी मोहब्बत करता है कि उसको लगता है कि अभी शुरू हुए थे अभी खत्म। हालांकि टाइम रूटीन वही चल रहा है, लेकिन मोहब्बत की बात है अपनी अपनी। सही कह रहे हो। और जिनको अगर नहीं है तो वो कह रहे हैं यार ये क्या है, अरबी इधर नहीं गुजर रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी बहुत कम लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा, वरना तो तुम सही कह रहे हो कि हमारी एक मोहब्बत है इस महीने से कि हमें ये अब फीलिंग्स हो रही है कि इससे इतने से दिन रह गए, इससे इतने से दिन रह गए, कि बहुत कम टाइम लग रहा है। यकीन करें कि अभी ऐसा लग रहा है कि कल की बात है कि वो जो चांद नजर आए या नहीं नजर आए और अचानक से आज देखें 11वां रोजा है। 11वां रोजा, टाइम का नहीं पता। और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है ना कराची मौसम का सबसे बड़ा दखल ही मौसम का, कितने हार्ड लग नहीं रहे रोजे, जो है ना, पता नहीं चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी ज़रा कि आज हम किस अंबिया किराम की बात, आज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है। और दाऊद अलैहिस्सलाम जलील क़द्र नबी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद आपका खिताब किया कि हमने ज़मीन पर अपना खलीफा भेजा है। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत भी दी और बादशाहत भी दी। और दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा मोम हो जाया करता था। क्या बात, ये शान है आपकी कि आपने रब से दुआ मांगी थी, बावजूद है कि बादशाहत थी आपके पास, कि बारी ताला मैं अपने हाथ की रोजी से कुछ हासिल करूं, मुझे कोई हुनर अता फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हाथ पर लोहे को मोम कर दिया और हुक्म दिया कि तुम ज़रे बनाओ अपने हाथ से, तवाज़ुन से, यानी ना हथौड़ी की जरूरत पड़ती थी ना आग की जरूरत पड़ती थी। जी बिल्कुल, बगैर आग और हथौड़ी के दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा आता था। मतलब तो जैसे हम लोग, आप लोग मिट्टी को चीज बना लें, मिट्टी को आप गूंद लें और उससे बना लें। आटे की मिसाल है कि आप उसे जिस शक्ल में चाहें तब्दील कर लें। इस तरह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे को मोम कर दिया था। और आपकी ये शान है। एक बड़ा प्यारा वाक़या मेरे जहन में आया कि दाऊद अलैहिस्सलाम बैठे हैं तख्ते शाही पर और एक औरत रोती हुई आती है, अल्लाह के नबी
मैं आटा लिए जा रही थी, ना मालूम हवा का तेज झोंका मेरा आटा उड़ा कर ले गया। आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप मुझे हवा से आटा वापस दिलवा दीजिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, अब हवा से आटा वापस मिलना मुश्किल। अच्छा, हवा से आटा वापस मिलना मुश्किल है, मैं पैसे देता हूँ, तुम बाजार से जाकर खरीद लो। बात समझ में आने वाली है। पैसे लेके खातून बाहर निकली, एक नौजवान मिल गया और पूछा, आप अभी आई थी, रो रही थी? रोने का क्या सबब था? कहा कि मैं दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई थी रोती हुई, मेरे पास फकत आटा ही तो था जिससे मैं अपने बच्चों के लिए रोटी पकाकर खिलाती, हवा ने वो आटा उड़ा दिया। मैं समझी थी अल्लाह का नबी है, आटा हवा ही से दिलाएगा, मगर उसने मुझे पैसे दिए हैं, अब मैं बाजार से आटा खरीदूंगी। नौजवान ने कहा, भला ये कहाँ इंसाफ हुआ? अच्छा। वापस जाओ और जाकर कहना कि नबी अल्लाह हवा ही से आटा वापस दिलवाइए। खातून फिर चली गई, नबी अल्लाह की बारगाह में पहुंची और कहा, नबी अल्लाह मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ कीजिए, हवा को बुलाइए और पूछिए मेरा आटा क्यों उड़ाया था। तो दाऊद अलैहिस्सलाम तबस्सुम फरमाते हैं, अच्छी खासी चली गई थी, किसने सबक पढ़ा दिया? आज के जमाने में हम कहते हैं किसने बट्टी पढ़ा दिया? बिल्कुल बिल्कुल। और वापस आ गए, कहा बाहर एक नौजवान है। दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं बुलाएं उस नौजवान को। और जब दाखिल हुए तो देखा कि अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम दाखिल हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम की महफिल में सुलेमान अलैहिस्सलाम आए। और वाजे करूं, बाप का नाम दाऊद और बेटे का सुलेमान। बाप और बेटा आमने सामने खड़े हो गए। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बादशाहत अता फरमाई, नबूवत भी अता फरमाई है। लेकिन इस वक्त में दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच के कहते हैं, बाबा जान बुलाइए हवा को। अच्छा। और उसे पूछे किसी गरीब का आटा क्यों उड़ाया? तो अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा सुलेमान तुम बुला लो। अच्छा। अगर तुम बुला सकते हो तो तुम बुला लो, क्योंकि आप जिन्नात की ताबे थे और हवा आपका हुक्म माना करती थी, जानवरों की आप बोलियां जानते थे। बिल्कुल। कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि हवा अल्लाह के हुक्म से हाजिर हो जा। अच्छा। हवा बशक्ल इंसानी आकर दाऊद अलैहिस्सलाम की महफिल में खड़ी हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बुलाने पर बाप और बेटा सामने खड़े, आमने सामने हैं, और बेटे को इजाजत दी है बाप ने कि बेटा तुम बुला लो। और जब बुलाया कि अल्लाह के हुक्म से हाजिर हो जा, हवा का एक तेज झोंका महफिल में आके बशक्ल इंसानी खड़ा हो गया। अच्छा। और जब खड़ा हुआ तारुफ भी कराया मुझे हवा। कहते हैं क्या वही हवा जिसने किसी गरीब का आटा उड़ाया? कहा हाँ, मैंने ही आटा उड़ाया। कहा क्यों उड़ाया? कहा मैं तो अल्लाह के हुक्म से चलती हूँ और हुक्म रब्बी से मैं थम जाया करती हूँ, अपनी मर्जी से ना मैं चलती हूँ ना मैं थम जाया करती। तो क्या अल्लाह का हुक्म था किसी गरीब का आटा उड़ाने का? कहा हाँ, मुझे मेरे रब ने, मेरे खालिक ने हुक्म दिया था, हवा तेज जा और जो आटा लिए जा रही है उड़ा दे। भला क्यों? वजह भी बताई थी। कहा हाँ, एक कश्ती में सुराख हो गया था, कश्ती डूबने वाली थी, कश्ती वाले दुआ मांग रहे थे, बारी तारा डूबती हुई कश्ती को बचा ले। उधर से आटा उड़ा, कश्ती में भर गया और कश्ती तैरने लगी, किसी की जान बच गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हर काम में मसलहत हुआ करती। बिल्कुल, अल्लाह के हर काम में मसलहत है। अब वो खातून से कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम कि तुम्हारा आटा तो किसी की जान बचा गया, अभी भी आटा चाहती हो? कहा नहीं नबी अल्लाह, मेरा थोड़ा सा आटा किसी के काम आ गया, अब मुझे ना मुआवजे की जरूरत है और ना आटे की जरूरत है। मगर कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी वक्त कुछ नौजवान आए हैं, कम उम्र नौजवान आए हैं और आकर कहते हैं नबी अल्लाह, हम तो डूबने ही वाले थे, ना मालूम कहाँ से आटा आया और हमारी कश्ती में भर गया। जब रब ने हमें जिंदगी अता फरमाई है तो उसके नाम पे नजराना देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास जवाहर हैं, किसी मुस्तहिक को दे दीजिए। बुलाया ज़ईफा, आगे बढ़ो, रब ने थोड़ा सा आटा लेके तुम्हें माला माल कर दिया है। क्या बात है, अल्लाह ताला क्या इंसाफ देखें आप इंसाफ देखें। हर काम में मसलहत होती है। अगर कोई परेशानी है तो समझ लो उसके पीछे राहतों का एक लंबा सिलसिला आपके साथ, क्योंकि वो परेशानी हमें अल्लाह की तरफ से मिल रही होती है और फिर उसके बाद अल्लाह ताला को पता होता है। कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने चहीते को ही देता है, आजमाइश का वक्त जो है वो अपने चहीतों को ही दिया जाता है। बिल्कुल, इसीलिए कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि यार ये सारे मुश्किल वक्त हमारे ऊपर आते हैं या ये हमारे साथ क्यों होता है, कभी नहीं सोचनी चाहिए। बल्कि रब जिसको पसंद फरमाता है उस पर कुछ आजमाइश डालता है, थोड़ी सी कशिश, ताकि मेरा बंदा फिर मुझे याद करे। बिल्कुल, यहाँ तक कि अगर बीमार भी होता है, उठने बैठने से कासिर भी होता है, तो जब वो उठता है तो अल्लाह कहता है, जब बैठता है तो अल्लाह कहता है। हमारे हर वक्त मुंह से अल्लाह का ही नाम निकल रहा होता है, कुछ भी होता है हमें तो वो अल्लाह का नाम ही आता है और ये हमारी तरबियत का एक हिस्सा होता है, हमें बताया जा रहा होता है। अच्छा, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आप और बातें। दाऊद अलैहिस्सलाम की क्या शान है, इसीलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या इसमें शामिल हो जाता है। आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि वो जिन्हों को भी जिन्नात आपके ताबे थे। और एक बड़ा प्यारा सा वाक़या मैंने क़ससुल अंबिया में पढ़ा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जो दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद नामदार हैं, कहते हैं
कि इलाही तूने मुझे इतनी दौलत अता फरमाई, इज्जत अता फरमाई, जानवर मैं उनकी जुबान समझता हूँ। आप एक मौके पर गुजर रहे हैं, कुरान मजीद वाक़या लिख रहा है कि चींटियां जा रही हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश के लिए दुआ मांगने जा रहे हैं। देखा नन्ही सी चींटी ने अपने हाथों को बुलंद किया हुआ है और रब से दुआ मांग रहे हैं कि बारी ताला बारिश बरसा दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा कि वापस चलो। रब ने इस हकीर सी जानवर की मखलूक की दुआ कबूल कर ली। अब जब जाने लगे सुलेमान अलैहिस्सलाम, चींटी कहती है अपने साथियों से, अपने बिलों से ना निकलना, कहीं तुम सुलेमान के पैरों के नीचे आके मर ना जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जुबान जानते हैं, समझते हैं। चींटी को उठा के हाथ पर रख लिया हथेली पर और पूछा क्या मैं जालिम? मुझे आता देख के सबको बिलों में जाने का कह दिया तुमने। क्या कहा नहीं आप जालिम नहीं, हम बहुत मजलूम हैं, बहुत कमजोर हैं, बहुत हकीर। हवा का झोंका हमें उड़ा कर ले जाया करता है। आपकी नादानी से कोई चिमटी मर जाए तो मुझे बहुत कहा तुम कौन हो? कहा मैं इन सारी चिमटियों की सरदार हूँ। अच्छा। अपनी रियाया का मैं बड़ा ख्याल रखती हूँ। एक दाना अनाज मुझे मिला करता है, ऐलान करती हूँ लाइन बना कर आना और लाइन बना कर जाना। बिल्कुल आज तक देख लीजिए, हर चिमटी आती है, अगर दीवार पे भी जा रही है तो कतार, ना कोई तवाना आगे जा रहा है ना कोई कमजोर पीछे। एक नन्ही सी चिमटी इंसान अशरफुल मखलूकात को नसीहत कर रही। बिल्कुल। और हाकिम ये कह रहा है कि मैं अपनी मखलूक को ना भूखा देख सकता हूँ और ना प्यासा देख सकता हूँ। फिर भी लोगों की समझ में क्यों नहीं आता? एक नन्ही सी चिमटी हमारी नसीहत के लिए काफी। आज हमारे अगर पानी की किल्लत हो और हम अपना दरवाजा बंद करेंगे और कहेंगे मोटर चला लो, पड़ोसी को पता ना चले, कहीं वो पहले न भर ले। सही बिल्कुल। या कहीं पानी मिल रहा होगा तो लाइन तोड़ के आगे चले जाएंगे, वहां से पानी लेकर आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग तो भूल चुके हैं ना सब चीजें। बिल्कुल। यही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी, बारी ताला बहुत नवाजा है। एक दिन मैं चाहता हूँ तेरी मखलूक की दावत कर दूं। अच्छा। खाना खिलाना बहुत सवाब का काम। सही बेशक। रब को बहुत पसंद है। चाहे आप कहा यह जाता है मुस्तहिक को खिलाएं, और मैं ही कहती हूँ मुस्तहिक में अगर कोई अपना भी शामिल हो तो ज्यादा अजर और सवाब। बिल्कुल। पेट भरना तो किसी का भी सवाब का काम है। जब वो भूखा हो तो उसे खाना खिला दें। बिल्कुल। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ मांगी, बारी ताला तेरे दिए हुए में से मैं तेरी मखलूक को खाना खिलाना चाहता हूँ। निदायक है भाई मूसा तुम नहीं खिला सकते, ये खिलाना सिर्फ हमारा ही काम। अच्छा। मगर आप ख्वाहिश जाहिर करते हैं, बारी ताला तूने इतना कुछ दिया है, एक मौका दे के मैं तेरी मखलूक को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग रहे हैं, बारी ताला मुझे मोहलत दे दे, इजाजत दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जाओ सुलेमान तुम्हें इजाजत है, खिला दो मखलूक को खाना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दे दिया। देगें तैयार हो रही है, जंगल का जंगल देगों से भरा हुआ। एक नन्ही सी मछली ने दरिया में से मुंह निकाल के पूछा, बड़ी गहमा गहमी यहाँ क्या हो रहा है? कहा तुम्हें नहीं पता, सुलेमान ने दावत की है। किसकी की है? सब तमाम मखलूकात की है। अच्छा। हवा के परिंदे भी हैं, जमीन के दरिंदे भी हैं, जिन्नात भी हैं और इंसान भी हैं। नन्ही सी मछली कहती है क्या मैं भी आ जाऊं? अच्छा। कहा तुम भी अल्लाह की मखलूक हो? दुआ मांगी थी इलाही तेरी मखलूक की दावत करना चाहती। सब लोग आ गए। सब लोग आ गए। नन्ही सी मछली आई, पूछती है कहाँ है सुलेमान? लोगों ने बताया अल्लाह का नबी सुलेमान। कहा सुलेमान बहुत भूख लग रही है। हाँ। खाना दे दीजिए। कहा दावत का करीना होता है, एक सलीका होता है, सारे मेहमान जमा हो जाते हैं फिर खिलाया जाता है। कोई कितना ही भूखा हो बैठा रहे वो। हाँ, बिल्कुल। हम तो जब खिलाएंगे जब सब लोग जमा हो जाएंगे। आज देख लीजिए कोई वक्त पर पहुंच गया बेचारा भूखा प्यासा बैठा रहता। हाँ, कोई नहीं देता जब तक सब लोग नहीं आ जाएंगे। और फिर हमारे यहाँ तो ये भी होता, दुल्हन का भाई नहीं आया अभी खाना नहीं खुलेगा, दुल्हन का चचा नहीं आया अभी खाना नहीं खुलेगा, अभी मामू पहुंचने वाले, रात के 12 बज गए, 1 बज गया, सब मेहमान भूखे बैठे हैं, कुछ चले जाते। अब नन्ही सी मछली ने कहा कि सुलेमान मुझे तो भूख लग रही है, खाना खिला दें। आपने बताया मोहब्बत से कि देखो सब लोग जमा हो जाएं फिर खाना। कहा सुलेमान एक दिन खाना खिला रहा हो वो भी भूखा रखकर, इंतजार करके, मैं तुम्हारी दावत ही कबूल नहीं करती। वापस जाती है दरिया में। बुलाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। मेहमान का नाराज होना अच्छा नहीं होता, सही रूठ के जाना अच्छा नहीं होता। नन्ही सी मछली है, कौन सी जानवर थी वो तारीख लिखने से कासिर है कि वो कौन सी मछली थी। अच्छा, ये नहीं बताया। और जब वो जाने लगी नाराज होके तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वापस आ जाओ और तुम्हें जितना खाना है खा लो। मछली ने एक देग में मुंह डाला, खाली कर दी, दूसरे में डाला, खाली कर दी। जंगल का जंगल देगों से भरा है, खाली करके आती है वापस लौट के कि सुलेमान 3 निवाले खाती थी, 2 खाए, तुम्हारा तो खाना ही खत्म हो गया। अल्लाह का नबी सजदे में पड़ा हुआ, बारी ताला मैं नहीं खिला सकता किसी को, ये सिर्फ तेरी ही शान है जो अपने बंदों का पेट भरा करती है और भूख मिटाया करती है। क्या बात है, वाकई ये हमारे लिए नसीहत है। हम एक मरतबा खिलाते हैं, बिल्कुल इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब कादिर। शहरुर रहमत
الغفران